हम इन सभी को हिम्मत के खेल पसंद हैं। ये हमारी फितरत में है। कोई चैलेंज लाओ, हम तैयार हैं। इंटरनेट ने अपनी पहुंच से इस इंसानी आदत को और बढ़ा दिया है। देखते ही देखते हिम्मत के ये खेल तेज गति से इंटरनेट पर फैल जाते हैं और मिलियन लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। एक आम सी बात जैसे अपने सर पर बर्फ का पानी डालना लाखों रुपए चैरिटी के लिए जमा कर सकती है। हम आम लोगों को अनशिक काम करते देखते हैं, अपनी हदों से आगे बढ़ते हुए, और ये बहुत प्रेरक होता है। लेकिन इस डिजिटल खेल के मैदान का एक अंधेरा पहलू भी है। द सिनेमन चैलेंज सुनाने में आसान लगता है ना? बस एक चम्मच दालचीनी निगल लो। लाखों लोगों ने ये ट्राई किया। उन्हें क्या पता था कि दालचीनी जब सांस के साथ अंदर जाती है तो गला बंद कर सकती है, फिर उनको नुकसान पहुंचा सकती है और जान भी ले सकती है। इमरजेंसी रूम्स ऐसे नौजवानों से भर गए जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। फिर आता है द टाइड पॉट चैलेंज। याद है, नौजवान एक दूसरे को लॉन्ड्री डिटर्जेंट पॉट्स को काटने का चैलेंज कर रहे थे और अपने रिएक्शंस रिकॉर्ड कर रहे थे। नतीजे बहुत भयानक, द केमिकल बर्न्स, जहर और मौत भी, जिसके साथ मजाक के तौर पर शुरुआत हुई। इंटरनेट के अजीबोगरीब चीजों के प्रति दीवानापन ने इसे एक सच्ची मुसीबत बना दिया। इंटरनेट अपनी सारी खूबियों के बावजूद एक अंधेरा रुख भी रखता है। ये खतरनाक चीजों को आम बना सकता है, खतरनाक को मामूली बना सकता है। एक चैलेंज 1000 बार स्क्रीन पर रिपीट होने के बाद अपने खतरे की भावना खो देता है। हम सन होते जाते हैं, और यही खतरा है। जब मनोरंजन और लापरवाही के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है तो नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? हम इन चैलेंजेस में क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? खतरनाक वालों में भी ये बीत का असरदार है। सामाजिक अनुरूपता एक ताकतवर चीज है। हम सभी स्वीकार किए जाने, साथ रहने की चाह रखते हैं, और सोशल मीडिया के दौर में ये साथ रहना अक्सर लाइक्स, शेयर्स और फॉलोअर्स से मापता जाता है। एक वायरल चैलेंज इस स्वीकार होने का एक शॉर्टकट पेश करता है। ये कुछ बड़ा बनने का, दूसरों से जुड़ने का, मजाक में शामिल होने का मौका होता है। और चैलेंज जितना ज्यादा अजीब होगा उतना ही ज्यादा इनाम मिलने की संभावना होगी। लेकिन इस सोशल करेंसी का एक दूसरा पहलू भी है। फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो एक ताकतवर प्रेरक है। जब सभी कुछ कर रहे होते हैं तो ना कहने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। बीच में शामिल होने का दबाव हमारे बेहतर निर्णय पर भारी पड़ सकता है। ये खासकर उन युवाओं के लिए सच है जिनका दिमाग अभी विकास कर रहा होता है, जो अपने साथ के दबाव और ऑनलाइन ट्रेंड्स से ज्यादा प्रभावित होते हैं। इंटरनेट अपनी नियमित जानकारी और उत्साह से भरी दुनिया के साथ बहुत ज्यादा हो सकता है, जिससे युवा दिमागों के लिए सही और गलत में अंतर करना, सुरक्षित और खतरनाक में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। सारे इंटरनेट चैलेंजेस बुरे नहीं होते। द आइस बकेट चैलेंज याद है, लाखों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। एएलएस के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए खुद पर बर्फ का पानी डाला। ये चैलेंज वायरल हो गया, जिससे शोध के लिए लाखों रुपए जमा हुए और सोशल मीडिया की सचमुच की ताकत दिखाई दी। फर्क क्या था? द आइस बकेट चैलेंज का एक स्पष्ट उद्देश्य था, एक सचमुच का संदेश था। ये खुद को नुकसान पहुंचाने या लापरवाही के बारे में नहीं था। ये फर्क लाने के बारे में था। प्रतिभागियों को एक अच्छे काम के लिए दान करने, एक गंभीर बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। ये एक महत्वपूर्ण बात पर रोशनी डालता है। इंटरनेट एक औजार है, इसका इस्तेमाल अच्छे या बुरे काम के लिए किया जा सकता है। ये सब निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। हाँ, खतरे हैं, लेकिन साथ ही साथ जुड़ने, सीखने और सचमुच की बदलाव के लिए मौके भी है। हमारे लिए चुनौती है, यूजर्स के रूप में और एक समाज के रूप में, कि हम इंटरनेट की ताकत का इस्तेमाल अच्छे के लिए करें, जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार को बढ़ावा दें और एक ऐसी डिजिटल दुनिया बनाएं जहां रचनात्मक और गंभीर सोच पनप सके। तो हम इस डिजिटल खेल के मैदान में वायरल चैलेंजेस और तुरंत ट्रेंड्स की इस दुनिया में कैसे राह दिखाएं? हम जिम्मेदार भागीदारी को कैसे बढ़ावा दें और साथ ही साथ खतरों को कम करें? ये शुरू होता है शिक्षा से। हमें मीडिया साक्षरता, गंभीर सोच कौशल सिखाने की जरूरत है, खासकर युवाओं को। उन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन परिणामों के बीच, वास्तविक जीवन और डिजिटल पहचान के बीच अंतर समझने की जरूरत है। उन्हें जानकारी का गंभीरता से मूल्यांकन करने,
मैनिपुलेशन और पक्षपात को पहचानने में सक्षम होने की जरूरत है। माता पिता, शिक्षक और टेक कंपनीज सभी की भूमिका है। हमें इंटरनेट सुरक्षा, सोशल मीडिया के दबाव और गंभीर सोच के महत्व के बारे में खुलकर बात करने की जरूरत है। हमें युवाओं को ऑनलाइन समझदार निर्णय लेने, जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनने के लिए सशक्त बनाना होगा। इंटरनेट यहाँ रहने के लिए है। ये एक शक्तिशाली औजार है जिसमें जोड़ने, शिक्षा देने और प्रेरित करने की क्षमता है, लेकिन किसी भी औजार की तरह इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार को बढ़ावा देकर, गंभीर सोच और मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देकर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि इंटरनेट दुनिया में अच्छी ताकत के रूप में अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकता है।